की गारंटी तो वो दे रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी ये आप समझिए। अगर टेंडर लेना है तो फिर जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए क्या है इसका पूरा फॉर्मूला, ठेकेदारों को सड़क की 5 साल की गारंटी देनी होगी। यानी वो बताएंगे कि भाई अगर काम सही नहीं हो रहा है, सड़कें टूट जाती हैं, घटिया निर्माण होता है, तो फिर इसकी जवाबदेही तय कर दी गई है। जवाबदेही तय किसकी की गई है, ठेकेदारों की। सड़क की क्वालिटी रिपोर्ट बकायदा इसके लिए तैयार की जाएगी, जो नई सड़कें बनेंगी इसको लेकर के। घटिया निर्माण पर दोबारा सड़क बनानी होगी और इसके लिए दोबारा सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ठेकेदारों को ठीक कराने होंगे सड़कों के गड्ढे, अगर वो नवनिर्मित सड़कों में सामने आते हैं तो। सड़क निर्माण में लापरवाही पर एक्शन होगा, कोई कोताही इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सड़कें टूटी तो फिर आपको बनानी पड़ेगी, गारंटी लीजिए तब इसके बाद काम कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने किसे बैकबोन बताया, चलिए वो भी मैं बताती हूँ। बैकबोन पर योगी की नजर। इंजीनियर सड़क निर्माण की बैकबोन होते हैं, वो सड़क निर्माण करते हैं, उसके लिए वो तमाम चीजों को उनके जरिए वो पूरी की जाती है। इंजीनियर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मैन पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर्स की तैनाती मेरिट के आधार पर हो, यानी जो जितना योग्य है उसके आधार पर उसका जो काम है उसका बंटवारा किया जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आउटसोर्सिंग भी कर दी जाए, आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती की जाए, मैनुअल की जगह मैकेनाइज्ड काम किया जाए, तो सड़क परियोजना में जवाबदेही तय हो। ऐसा नहीं है कि आप काम कर देंगे फिर आप चले जाएंगे, बल्कि जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है। मंत्री अधिकारी काम की मॉनिटरिंग करें, ये नहीं कि काम दे दिया गया फिर सो गए, ऐसा नहीं है, आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। अब चलिए जरा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कल बकायदा मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कह दिया था कि ये नहीं चलेगा जो प्रदेश में हो रहा है। देखिए योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं ना, आप मीटिंग ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये तमाम जो मंत्री बैठे हुए हैं इनसे ही बातचीत की गई। देखिए जितिन प्रसाद यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास ये पूरा मंत्रालय है और ये कहा गया कि भाई आप वक्त आ गया है, प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दीजिए, गारंटी दे दीजिए सड़कों की, क्योंकि किसी भी प्रदेश में सड़कों की गारंटी नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बनने वाला है जहां सड़कों की गारंटी होने वाली है। लेकिन ये गारंटी तय कैसे होगी, तमाम पहलू है जिस पर मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं। गड्ढा मुक्त सड़क, और ये साफ तौर पर योगी ने कह दिया है इस वर्ष मानसून की जो स्थिति है वो असामान्य, जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। क्या वजह जो निर्देश दिया गया ये मैं आपको बता रही हूँ। दीपावली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों को कहा गया, सड़कों को मरम्मत कर लीजिए, दीपावली तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दीजिए। तो सड़क की 5 साल की गारंटी की बात सीधे कर दी योगी आदित्यनाथ ने। खराब सड़कें, ठेकेदार अगर सड़कें बना रहे हैं वो खराब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें ही देनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। ऐसा नहीं है कि सड़क निर्माण करके भाग गए। अगर सड़क निर्माण करने के बाद वो सड़कें टूटती हैं तो फिर सरकारी पैसा उस पर खर्च नहीं होगा, ठेकेदार को फिर से वो सड़क मरम्मत करनी पड़ेगी। 5 साल में जितनी बार टूटेगी उतनी बार मरम्मत करनी पड़ेगी। ये है वो प्लान योगी आदित्यनाथ का। इस जुड़ी रिपोर्ट जो सड़क का निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके की उसमें न पड़ेगा, उसको ठेके की उसमें कतई न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही जलवा है, यही ऑरा और यही दबदबा है। बाबा ने एक बार फिर एक तीर से 3 शिकार किए और यूपी की जनता को दिवाली से पहले ही सुहाने सफर का गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की खस्ताहाल सड़कों को लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पहला निशाना कमीशन की ठेकेदारी करने वालों के खिलाफ साधा। उसने राज्य में बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी मांगने के निर्देश दिए। दूसरा निशाना सीएम योगी का माफियाओं पर था। योगी ने फिर दोहराया कि राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं और इसलिए उन्होंने किसी भी परियोजना में माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जगह न देने के सख्त निर्देश दिए। और राज्य के मुख्यमंत्री का तीसरा संदेश, हर काम को मैनुअल की जगह मैकेनाइज्ड तरीके से करने पर जोर दिया गया। योगी ने अभियान की जियो टैगिंग कराने का निर्देश दिया, यानी नई सड़क निर्माण के हर एक अपडेट को डिजिटल पोर्ट पर अपलोड करने के लिए कहा। अंदर की खबर में योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के मायने पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, योगी के इस निर्देश के बाद सड़क की गारंटी लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, जहां आप सड़क बनाने के नाम पर धांधली करने वाले भ्रष्टाचार की रोटियां नहीं सेक पाएंगे। उनकी कमीशन के धंधे पर नकेल कस जाएगा। अब जैसा वो करेंगे वैसा उन्हें भरना भी पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में दिवाली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बाबा ने साफ शब्दों में कहा है, राज्य में बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। जो सड़क का निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती है? क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होती है। क्या हम बहुत सारी जगह कन्वर्जन के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो?
गड्ढा मुक्त अभियान के जरिए जहां एक तरफ योगी ने कमीशन खोरों पर नकेल कसी, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया को भी निशाने पर ले लिया और साफ कह दिया अधिकारियों को खास ख्याल रखना होगा, माफिया या उनसे जुड़े गुर्गे का अभियान में कोई जगह ना हो। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे न करें। वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें चलेगी। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। मतलब साफ है, योगी किसी भी हाल में माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। बाबा ऐसा नापेंगे कि माफिया मटिया मेट हो जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ माफियागिरी के खात्मे का मंत्र दे चुके हैं और कई मौकों पर इसे जीते जागते सबूत भी दुनिया के सामने रख चुके हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। साफ है, योगी उत्तर प्रदेश में घटिया सड़क को लेकर निर्माता एजेंसी और ठेकेदारों को सीधा शिकंजा कस रहे हैं। साथ ही माफिया को भी चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी लिहाज से उनकी दखलंदाजी और गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो सड़क हादसे होते हैं उसकी वजह क्या होती है। लोगों की जान चली जाती है इन सड़क हादसों में, अपने अपनों को लोग खो देते हैं, परिवार के सदस्यों को खो देते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह वो सड़कें बनती हैं जो गड्ढा युक्त होती हैं। आंकड़े क्या है जरा समझिए, 75 जिलों में कुल 41,746 सड़क हादसे सामने आ चुके हैं 2022 में। 22,595 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28,541 लोग जख्मी हो गए। 20 जिलों में 2022 में ही सड़क हादसे हुए, जिसमें 9,715 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसों के शिकार ज्यादातर नौजवान हो रहे हैं, जो आंकड़े सामने आते हैं। हादसे के शिकार लोगों में जो उम्र है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों की जो उम्र है वो 72% ऐसे लोग हैं जो सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 5 साल की गारंटी तो हो चुकी है, लेकिन ये काम होगा कैसे? योगी की गारंटी, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन देगा जवाब? समझिए, जो उत्तर प्रदेश है उसमें सड़कों का नेटवर्क जानते हैं कितना है? 4 लाख किलोमीटर की लंबाई है सड़कों की, जो अलग अलग जगहों से जुड़ती है। यानी पूरे प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो ये जो जिम्मेदारी है ये कैसे तय होती है? इसमें लोक निर्माण विभाग आता है, इसमें अलग अलग विभाग आते हैं, नगर विकास विभाग आता है जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कितने डिपार्टमेंट जुड़ते हैं एक सड़क निर्माण में, ये समझिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसमें आता है, तो यूपी राजमार्ग प्राधिकरण इसमें आता है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसमें आता है, यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसमें आता है। तो ग्राम विकास एवं पंचायत राज भी इसमें शामिल होता है। जो 4 लाख किलोमीटर वाली जो सड़कें ना, उसमें उसकी जिम्मेदारी किसकी समझिए। बजट कितना है? 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई बजट की कोई कमी नहीं है। अगर ये लगता है कि बजट नहीं सड़क निर्माण के लिए, तो बजट तो पूरा है, लेकिन बजट का सही तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। एक आम आदमी क्या कुछ कह रहा है इस 5 साल की गारंटी पर, सुनिए जरा। मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हमें उसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं पहले ही प्रिकॉशन लेकर के उसको इतना मजबूत बनाऊंगा कि शायद 5 साल हमको बनाने की भी जरूरत ना पड़े। तो बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये अच्छी जो है रोड जल्दी बनेगी दीपावली के पहले, तो उतना ही अच्छा रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिए भी। बाकी एक्सीडेंट प्रोन जो है जो एरियाज हैं वो सारे जो है फ्री हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन जो योगी सरकार ने लिया है इस बार। गड्ढों की वजह से कई एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने कई बात में संज्ञान में लेते हुए ये जो भी फैसला किया, इसके लिए सभी उनका आभार प्रकट करते हैं। तो याद होगा योगी आदित्यनाथ ने जब प्रण लिया था, जब उनकी सरकार बनी थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपराधी और माफिया प्रदेश छोड़कर चले जाए, नहीं तो प्रदेश छोड़ने पर हम मजबूर कर देंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं माफियाओं पर, अब अगला नंबर आ चुका है उन माफियाओं का जो सड़क का ठेका लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, पैसा बना करके लोगों के पैसे की बर्बादी होती है। अब ऐसे ही माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी है। सरकारी ठेकों से माफियाओं को दूर रखा जाए, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है। भू माफिया पर इससे पहले नकेल कसी योगी आदित्यनाथ ने, तो शराब माफिया के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया, लिस्ट तैयार की गई। याद होगा आपको अतीक एंड गैंग को किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा गया था और इसके बाद उनकी संपत्ति को भी जब्त किया गया था। मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसा गया था, उसकी जो अवैध संपत्ति थी उस पर बुलडोजर